हेलो फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्था। कहने का मतलब जब कांग्रेस का स्थापना हो गया तो उससे पहले कुछ कुछ छोटा छोटा संस्था आया, किसी ने अच्छा भी काम किया, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत ही मतलब इसका एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हम लोग पिछले वीडियो में जितना पढ़ा सबका है, फालतू कुछ नहीं है, सब महत्वपूर्ण है। तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे, बट हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था भारत में निम्न जातीय आंदोलन, मतलब जो छोटे तबके के लोग जो आंदोलन किए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। जिसमें हम लोग पढ़े थे कि जैसे कि महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले जातीय आंदोलन शुरू किए थे, फिर जाकर के बाबा राव अम्बेडकर किए, फिर दक्षिण भारत में हुआ, दक्षिण भारत होने के बाद फिर केरल में हुआ। इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिए, बट हम लोग आज पढ़ेंगे कि कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कौन सी संस्था थी। इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग ये जब पढ़ रहे हैं आखिर ये कांग्रेस का स्थापना क्यों हुआ, इस सब राजनीतिक संस्था का स्थापना क्यों हुआ। इसके पीछे कारण था कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन का हम लोग जो थे राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे थे, इसके पीछे विकास था। राष्ट्रीय आंदोलन का ही विकास था जो ये रीजन था कि ये सब संस्था विकसित हो गया धीरे धीरे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, वही पढ़ेंगे हम लोग। ये थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना वही टॉपिक कि कौन कौन सा संस्था कांग्रेस का स्थापना से पूर्व हुआ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। ये किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन का अगर विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो 1898 ईस्वी के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का धीरे धीरे विकास शुरू होता है। पहले जो था वो विद्रोह हुआ था, एक प्रकार से विद्रोह कर रहा था लोग। 1857 क्रांति हम लोग अच्छी तरीके से पढ़े, विद्रोह कर रहा था सब, जिसको अंग्रेज लोग आसानी से दबा दे रहे थे। फिर किसान आंदोलन किए, फिर जातीय आंदोलन हुआ, इस प्रकार से हुआ। मगर जा करके 1898 ईस्वी में जो था भारत में राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे विकास करने लगा, वो धीरे धीरे और बढ़ोतरी होने लगा उसमें। कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तेजी आ गई। तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि कांग्रेस का आखिर स्थापना हुई क्यों हुआ था, आखिर कांग्रेस का स्थापना क्यों हुआ था, ताकि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन जो था, आंदोलन में क्या होता था कि सभी लोग मिल करके कोई बात रखते थे अंग्रेजों के सामने कि हमें कोई ये नहीं करना, एक प्रकार से उसको कहते हैं आंदोलन। तो कांग्रेस का स्थापना जब हुआ तो उसमें जो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था जो चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन में पूरा राष्ट्र आंदोलन कर रहा था, उसमें तेजी आ गया था। और ये तो कांग्रेस का स्थापना हुआ, मगर जब कांग्रेस में गांधी जी शामिल हो गए तब तो ये पूर्णता को प्राप्त हो गया। मतलब कांग्रेस जो आंदोलन जो था राष्ट्रीय आंदोलन वो पूरा पूर्णता हो गया, पूरा हो गया, मतलब एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन पूरा जोर शोर से होने लगा। ये तो हम लोग समझ गए कि इसका विकास मैंने इस प्रकार से हुआ कि कांग्रेस का स्थापना हुआ तो राष्ट्रीय आंदोलन में तेजी हो गया, उसका विकास हो गया एक प्रकार से। जब उसमें गांधी जी शामिल हुए तो उसका बात ही अलग था। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण। आखिर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न था, जिसमें से हमारा पहला रीज़न है कि आर्थिक कारण। आर्थिक कारण जो था, चूँकि अंग्रेज जो थे वो हमारा शोषण करते थे, जिससे हम लोग क्या थे, असंतुष्ट थे अंग्रेज़ों से। और क्या किए थे, साथ ही साथ उसने अंग्रेज जो थे हमारा जो परंपरागत उद्योग था, जैसे कि हम लोग सूती कपड़ा बनाते थे, बहुत अच्छा सूती कपड़ा बनाते थे चरखा के द्वारा, और भी किसी प्रकार से कितना सारा हम लोग पढ़े पिछले वीडियो में, दस्तकारों को पूरा बिजनेस ही ध्वस्त कर दिया अंग्रेज लोग ने। तो ये जो थे अंग्रेज एक प्रकार से शोषण कर रहे थे। तो आर्थिक कारण ये हुआ कि हमारा आर्थिक अंग्रेज बिगाड़ दिया था। अंग्रेज जो थे मेन रूप से वो आर्थिक बिगाड़ दिया, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। तो अंग्रेज क्या कर दिए थे, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिए थे। वाणिज्यीकरण कहने का मतलब हुआ कि हम लोग कृषि करते थे तो हम लोग खुद के मतलब कि पेट भरने के लिए, खुद का आर्थिक सही करने के लिए। मगर अंग्रेज जो वाणिज्यीकरण कर दिए तो क्या किए कि वो एक प्रकार से धन की प्राप्ति के लिए वो हम लोग से खेती करवाते थे, ताकि वो हम लोग को जो भी हम लोग जैसे कि नील उत्पादन करवाता था हम लोग से। तो इस प्रकार से क्या कर दिया, कृषि में वाणिज्यीकरण कर दिया। और साथ ही साथ भूमि कर बढ़ा दिया, जिससे हम लोग क्या हुए,
उससे परेशान हुए। वाणिज्यीकरण का मतलब समझें? मतलब साफ शब्दों में यही है, यही कहना चाह रहे हैं वाणिज्यीकरण का मतलब कि धन के उद्देश्य से क्रय करना, विक्रय करना, यही कहलाता है वाणिज्यीकरण। तो कृषि में वाणिज्यीकरण कर दिया अंग्रेज ने। तो वो तो अपना फ़ायदा देखता था कि नहीं तुम ये नील उत्पादन करो और हमको दो, यहाँ बेचो तुमको। अब पूरा पैसा भी नहीं देता था। इस प्रकार से हम लोग ददनी प्रथा को देखे थे, थोड़ा पैसा दे करके पूरा माल हड़प लेना। वे लोग भारतीय धन का निष्कासन कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? ऐसा करने से जो थे अंग्रेज लोग हमारे धन का निष्कासन कर रहे थे। इस कारण से राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। इस कारण से हम लोग गुस्सा गए। ये था आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण था 1858 ईस्वी से पूर्व भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। इससे 1858 ईस्वी से पहले शासन किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। मगर मतलब कि हम लोग पढ़े थे कि जो 1857 में क्रांति हुआ था तो जिसके कारण क्या हो गया, जो ईस्ट इंडिया का शासन हम पे था वो जा कर के ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। अब फिर 1858 में ही भारत शासन अधिनियम एक कानून लाया, एक बोला गया कि इसी के तहत अब शासन हो गया। तो वही हुआ कि 1858 ईस्वी में जो था शासन जो था ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। मगर जैसे पहले हम लोग को वो लोग धन का निष्कासन करते थे, हम लोग को परेशान करते थे, मतलब कहने का मतलब हो गया कि प्रशासन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जिससे भी जनता असंतोष हो गई। जनता जो थी अंग्रेज़ों को तिरस्कार करने लगी कि ये फिर तो वही बात है यार, वही जो से पहले वो करता था ये भी वैसे ही कर रहा है। तो राजनीतिक कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन गया, फिर भी ब्रिटिश का वही हाल है जब क्राउन आया तो। अगला था धार्मिक और सामाजिक कारण। हम लोग ने इतने अच्छे से देखा समाज में कि जो हम लोग धर्म सुधार किए हम लोग, तो अंग्रेज जो थे वो भी बहुत हमारे अवहेलना करते थे, अनादर करते थे हमारे धर्म के प्रति। कहते थे कि यार तुम लोग का धर्म ऐसा है, ये है वो है, जैसे सती प्रथा था। तो एक प्रकार से हमारे धर्म में वो लोग हस्तक्षेप करते थे, जिसके कारण भी हम लोग उससे मतलब कि घृणा करने लगे, उसके विरोध चले गए। अंग्रेज भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। हम लोग पढ़ें, सामाजिक में भी करता था, धार्मिक मामलों में भी करता। हम लोग पूजा पाठ करते थे, उसको लोग बोलता तुम लोग पूजा पाठ करता है, इस प्रकार से तरह तरह के बात। इसके कारण लोगों में अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना थी, यही कारण था। अगला है प्रशासन की एकीकृत प्रणाली। कहने का मतलब है एकीकृत प्रणाली, कहने का मतलब होता है कि प्रशासन की एक जैसी व्यवस्था। इसका मतलब ये होता है एकीकृत प्रणाली। एकीकृत प्रणाली कहने का मतलब होता है कि प्रशासन की एक जैसी व्यवस्था। इसी के कारण भारत में राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ। हर जगह जो प्रशासन जो था वो प्रणाली एक जैसा था ना, हर जगह पूरा तो एक जैसा था, तो एकता भी एक जैसा हो गया। तो धीरे धीरे क्या चीज़ में बदल गया? राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया। अब हम लोग आगे देखते हैं 5वां नंबर पॉइंट, यह है संचार माध्यमों का विकास। पहले क्या था, जब अंग्रेज नहीं आए थे तो कुछ संचार की कमी था हम लोग के पास, इतना नहीं था। मगर जब अंग्रेज आए तो संचार माध्यम के विकास हो गया। जैसे कि जब अंग्रेज आए तो रेल आया, डाक आया, तार आया, ये सब चीज़ आया। इसके कारण भी जब रेल आ गया, डाक आ गया, अब रेल आ गया तो सभी वर्ग के लोग एक बोगी में, एक डिब्बा में बैठते थे, सभी लोग अपना दुख सुख बतियाते थे। तो इसके कारण भी रेल आने के कारण क्या होगा, हमारे राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ। ये भी रीजन था राष्ट्रीय आंदोलन का। तार आ गया, डाक हो गया, जिससे हम लोग हाल समाचार जल्दी ले पाते थे। अब पहले नहीं कोई सिस्टम रहता था तो कितना प्रॉब्लम होता था। तो ये था कि संचार माध्यमों का विकास। अगला है पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों का प्रभाव। पश्चिमी शिक्षा कहने मतलब जो अंग्रेज का जो शिक्षा होता था, उन लोग का जो विचारधारा होता था, इसके कारण जो भी था हम लोग के जो भारतीय वर्ग के जो लोग थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। कहने का मतलब अब हम लोग समझने लगे, अंग्रेजी समझने लगे, वहाँ के उन लोग क्या चाहता है, उन लोग का विचारधारा समझने लगे। फिर हम समझ गए अरे यार ये तो हमको ऐसे कर रहा है, हम ही को लूट रहा है, हमें खा रहा है, हम ही को लूट रहा है। तो इस प्रकार से फिर हम लोग समझने लगे। तो छठा रीज़न ये था कि पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों का प्रभाव, ये भी रीज़न था। उसका शिक्षा को हम लोग समझ गए थे, पढ़े थे। हम लोग दयानंद सरस्वती जो थे डीएवी का स्थापना किए, जिसमें मीडियम अंग्रेजी रखा, है ना। अगला है 7वां नंबर पॉइंट, आधुनिक प्रेस का विकास। इसमें देखिए नोट्स जो है ना,
ये एक प्रकार से इसमें एक एक पॉइंट जो है इसको ज़रूर लिखिएगा। एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। आप सेट बना के देखिएगा कभी। जो चैप्टर हम पढ़ा देंगे इसमें बता देंगे आप लोग को, या हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा कितना सवाल बनेगा इससे। एक भी सवाल नहीं छूटेगा, कुछ कुछ छूट सकता है, मैक्सिमम पकड़ाएगा। देखिए अगला है 7वां नंबर पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, इसे हम बात हटाते हैं। ये है आधुनिक प्रेस का विकास। अब सोचिए प्रेस आ गया, तो प्रेस जब आ गया भारत में तो क्या हुआ, कुछ भी बात बीता तो छपता था, तो हर एक लोगों के पास पहुंचता था। तो ये भी एक रीज़न था राष्ट्रीय आंदोलन का। कुछ भी हुआ, अंग्रेज मगर मना करता था कि ये चीज़ नहीं छापो, वो चीज़ नहीं छापो, तो हम लोग भारतीय क्या करते थे, कभी नाटक के रूप में, जैसे बंगदूत आया था नाटक के रूप में, कभी किसी रूप में, इस प्रकार से हम लोग बात पहुंचाते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र बोलते हैं कि अंग्रेज जो रहता था ना, कहता कि वो मारते थे और रोने भी नहीं देते थे। सोचिए बहुत बुरा समय था पहले, अपना समय अच्छा आ गया, हम लोग खुल के जीते हैं। चलिए पढ़ते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिकी ने प्रारंभ किया। यही तो थे जेम्स अगस्टस जो हिकी थे, इन्होंने ही तो प्रारंभ किया। अगर ये नहीं प्रारंभ करते हैं, इसलिए इनको भारतीय प्रेस का जनक कहा जाता है। ये हम लिखना भूल गए हैं। जेम्स अगस्टस जो थे हिकी, इनको भारतीय प्रेस का जनक कहा जाता है, लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि यही प्रारंभ किए पहले। तो हाँ, भारतीय प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, जेम्स अगस्टस हिकी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आधुनिक मतलब प्रेस का विकास किसने किया, किसने लाया, जेम्स अगस्टस हिकी ने। इन्होंने ही प्रारंभ किया प्रेस भारत में। भारत में पहला समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिकी ने प्रारंभ किया, इसलिए इनको भारतीय प्रेस का जनक कहा जाता है। इसने भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसको कोलकाता साप्ताहिक के भी नाम से जाना जाता है, ये चलाए थे पहला। लेकिन क्या हुआ था कि कुछ दिन बाद ये जो पेपर था बंगाल गजट, ये बंद हो गया था। शुरुआत तो हो गया समाचार पत्र का, तो ये प्रेस का शुरुआत हो गया, तब फिर इसीलिए इनको पूछेगा कि भारतीय प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, जेम्स अगस्टस हिकी को कहा जाता है। तब क्या हुआ, कुछ दिन बाद ये बंद हो गया, अंग्रेज लोग बंद करा दिए। अगला बार फिर क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय ने, जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, वही राजा राम मोहन राय 1821 ईस्वी में एक अखबार का प्रकाशन किए थे, जिसका नाम था शब्द कौमुदी, और एक और था जिसका नाम था मीरातुल। दो प्रकार के अखबार था जिसका प्रकाशन उन्होंने किया था। शब्द कौमुदी का मतलब होता है प्रज्ञा का चांद, समझ रहे हैं ना, प्रज्ञा का चांद, यानी कि कह सकते हैं कि चांदनी रात एक प्रकार से। और एक निकाले थे मीरातुल, जो अखबार, मतलब दो अखबार निकाला था। किसने? दो अखबार निकाले थे राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में। एक का नाम था शब्द कौमुदी और दूसरा था मीरातुल अखबार। फिर क्या हुआ, ये तो निकला अखबार, अब पॉपुलर भी रहा। अगला अखबार जो था एक और निकला, जिसका नाम था हिंदू पैट्रियोट। क्या नाम था उसका? हिंदी पैट्रियोट। एक और जो बहुत ही मतलब कि प्रमुख समाचार पत्र था ये हिंदी पैट्रियोट, और इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने निकाले थे। तो ये सब रीजन था, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि प्रेस के कारण भी राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। प्रेस नहीं रहता तो देखिए, सोचिए, ये बंगाल गजट को बंद करना पड़ा, फिर ये सब आया, कौमुदी आया, मीरातुल आया, हिंदी पैट्रियोट आया। ये तो प्रमुख था। ये पूछ सकता है कि VBI कर लीजिए इसको, कि हिंदी पैट्रियोट का जो था मतलब कि समाचार पत्र था, ये इसके संपादक कौन थे? तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला है ब्रिटिश शासकों का अहंकार। ब्रिटिश शासक अहंकार करते थे ना, वो हमको गालियाँ देते थे, रंग भेद से चिढ़काते थे, बोलते थे तुम काला है, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना है ना। अंग्रेजों ने भारतीयों को हमेशा प्रताड़ित किया एवं रंग भेद से संबंधित गालियाँ भी दी। वो गालियाँ भी देते थे ब्लैक कह करके। अगला है तत्कालीन कारण। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उस टाइम हमारा वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। लिटन की नीतियों के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों का गुस्सा फूटा। इसका नीति के कारण जो था अंग्रेज का गुस्सा फूट गया। इसके कारण भी एक रीज़न है, ये भी एक रीज़न है कि हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन कर बैठे हैं।
और इसी के कारण यही सब रीजन था जिसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन का क्या हुआ, उदय हुआ। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे ये सब तो रीजन था ही, साथ ही साथ जब कांग्रेस का स्थापना हो गया 1885 ईस्वी में, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 ईस्वी में, तो ये क्या हो गया, ये भी एक रीजन था। राष्ट्रीय आंदोलन मतलब ये आखिर स्थापना इसका इसीलिए हुआ था, एक प्रकार से कांग्रेस का स्थापना इसीलिए हुआ था कि ताकि जो भी लोग थे, खास करके बड़ा बड़ा लोग जो थे, वो आकर के मिलते थे, बैठते थे, मीटिंग करते थे, तो इससे आंदोलन की भी बात होता था। तो इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन को भी एक नया दिशा प्राप्त हुआ और 1947 में कांग्रेस के नेतृत्व में ही आज़ादी की क्या हुआ, प्राप्ति हुआ। अब हम लोग जो टॉपिक है, जो हेडिंग था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना से पूर्व कुछ प्रमुख संस्था, जो राजनीतिक संस्था था, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिसमें से पहला संस्था था वो है बंगाल जमींदार सभा, यानी लैंड होल्डर सोसाइटी। पूछता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी के स्थापना किसने किया, कब हुआ। तो जो इसका जो स्थापना हुआ था वो 1837 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1837 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। किसने किया था, द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। अगला है ब्रिटिश इंडियन संघ। अगला क्या है, ब्रिटिश इंडियन संघ, यानी कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसका जो स्थापना हुआ था वो 1851 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे, एक का नाम था राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर और एक हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसका मतलब कि स्थापना जो हुआ था वो 1866 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसके बारे में तो जानते ही होंगे, दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी के बारे में जानते होंगे, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ओल्ड मैन। यहाँ पर हम लोग जितना पढ़ रहे हैं सब याद रखिएगा, पूछेंगे कभी। बंगाल जमींदार सभा कब स्थापना हुआ था, 1837 में। कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। संस्थापक कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर थे। अगला ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसको संघ बोल सकते हैं, संस्था बोल सकते हैं, जिसका स्थापना 1851 कलकत्ता में हुआ था, राधाकांत देव ने किया था और देवेंद्रनाथ टैगोर ने, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। अगला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये तो हम लोग पढ़ लिए, जिसका स्थापना लंदन में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। अगला पढ़ते हैं हम लोग, ये है मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो था, इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1885 में हुआ था। चूँकि इसका नाम ही था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो ये भी बम्बई में हुआ था। और इसको जो करने वाले जो संस्थापक थे, इनका नाम था फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। एकदम एग्जाम में पूछ ही देता है ये सब, एकदम याद ही रखिएगा एकदम सब, इसमें जितना बता रहे हैं सब। तो इनका जो जो इसका नाम हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पढ़े हैं। मुंबई नहीं, बम्बई रखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। गलती लिखा गया, एक सेकेंड। गलती नहीं हुआ था, मतलब वही था कि अब ना मुंबई हो गया, पहले बम्बई था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो था, इसका स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था। चूँकि बम्बई था तो बम्बई में हुआ था। इसको स्थापना करने वाले थे, संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। तो जो ये बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, ये पहले इसका नाम था बॉम्बे एसोसिएशन। इसी को ये जो था इसका, और जिसका जो बॉम्बे एसोसिएशन था, इसका स्थापना 1852 ईस्वी में जगन्नाथ शंकर सेठ किए थे। बाद में फिर इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसका पहले क्या नाम था, बॉम्बे एसोसिएशन नाम था। इसका स्थापना किसने किया था, 1852 ईस्वी में जगन्नाथ शंकर सेठ ने। सवाल पूछ सकता है घुमा करके, बम्बई प्रेसिडेंसी ने पूछ करके। देखिए कितना मिलता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये बॉम्बे एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन रहेगा सिर्फ, तो इसका स्थापना जगन्नाथ शंकर सेठ ने 1852 ईस्वी में, मगर रहेगा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तो 1885 ईस्वी में, जिसको संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला देखिए, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, इसका जो स्थापना हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था।
और पूना में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। और जो संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे के बारे में याद है कुछ, हम लोग पढ़े थे। महादेव गोविंद रनाडे के बारे में पढ़े थे कि प्रार्थना समाज के स्थापना किसने किए थे, महादेव गोविंद रनाडे। उसके साथ में और कोई मित्र थे उनके, इसके बारे में पढ़े थे हम लोग, भूल गए ना। महादेव गोविंद रनाडे थे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और चंद्रवारकर, पढ़े थे ना हम लोग। जो पढ़े थे जो इसके बारे में पढ़े थे कि महादेव गोविंद रनाडे एक अच्छे व्यक्ति थे जो बहुत ज़्यादा सुधार का काम किए महाराष्ट्र में, समाज सुधार का, धर्म सुधार का बहुत ही अच्छा योगदान दिए। और साथ में साथ इनकी जो वाइफ थी पंडिता रमाबाई, ये भी पूरा जीवन सेवा में अपने आप को समर्पित कर दी थी, पढ़े थे इसके बारे में। तो पूना सार्वजनिक सभा जो था, इसका जो मतलब कि संस्थापक थे वो कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे। अगला है इंडिया लीग। अगला क्या है, इंडिया लीग। देख रहे हैं ज़्यादा कलकत्ता में हुआ है। तो इंडिया लीग का जो स्थापना हुआ था वो 1875 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। आगे देखते हैं हम लोग इंडियन एसोसिएशन। अगला है इंडियन एसोसिएशन। देखिए इसमें डेट भी लिखल है हम लोग का। अगला है इंडियन एसोसिएशन, VVI है, VVI क्यों है बताते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था 26 जुलाई 1876 में हुआ था। सोचिए इसमें विथ डेट लिखा गया है। कहाँ हुआ था, कोलकाता के एल्बर्ट हॉल में। इसके संस्थापक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। ऐसे इंडियन एसोसिएशन के बारे में यह कहा जाता है कि कांग्रेस से पहले, अगर जैसे कांग्रेस आया था, कांग्रेस तो तहलका मचा कर रख दिया, मगर कांग्रेस से पहले ये बहुत ही प्रमुख संस्था थी। कौन, इंडियन एसोसिएशन। वो इसलिए ऐसा हुआ था क्योंकि इंडियन एसोसिएशन के जो प्रमुख, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जिसके जो प्रमुख नेता थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इन्होंने ही मतलब कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक भी थे, साथ में आनंद मोहन बोस भी थे। मगर क्या हुआ था कि ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो इसी संस्था के तहत, यानी कि इंडियन एसोसिएशन के तहत ही जो परीक्षा भी होता है सिविल सेवा, इसमें मैंने कि आयु घटाने का विरोध किया था कि आयु घटाया जाए। नहीं तो पहले बहुत एज पे जा कर के ये सिविल सेवा में ही होता था। तो इन्होंने ही कहा कि नहीं आयु घटाया जाए, तब ना जाकर के अभी 21 साल पे होता है कि जिसका 21 साल होता है तो वो सिविल सेवा की तैयारी कर सकता है, सिविल सेवा जॉब पाने के लिए। तो कितना महत्वपूर्ण हो गया ये कि यहाँ पॉइंट में करके लिख दिया गया है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षाओं में आयु घटाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया था, इसलिए यह संस्था कांग्रेस से पूर्व प्रमुख थी। यही रीज़न था। थोड़ा सा कुछ काम कर दिए तो इससे ही सवाल बनता ही बनता है। अगला है मद्रास महाजन सभा। इसका स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था, मद्रास में हुआ था। और संस्थापक कौन थे, एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लो। ये लोग जो थे जो मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। तो हम लोग पढ़ लिए ये चीज़। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे क्या हुआ, कब क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग, कांग्रेस का स्थापना किस प्रकार से हुआ, किसने किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।